साला मर जाना चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों बताते चले कि आमतौर पर अपने हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 वचनों के साथ बनते हैं वैवाहिक दंपत्य जीवन में 2 पैदा पुत्र। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रिश्ता और मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटना को अंजाम दिया है मालती चौहान ने और विष्णु चौहान के जो ड्राइवर हैं अर्जुन वर्मा ने, कि जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, जिसने भी देखा, शर्म से उसका सर झुक गया। तो कहीं न कहीं मैम इसका समाज पर एक बुरा संदेश जा रहा है। बहुत बुरा संदेश है। देखिए आपके घर में, मेरे घर में, हर घर में बेटी बहन है जी। और हम क्या बोलते हैं कि अगर कहीं जाना होता है तो मम्मी लोग क्या बोलती हैं, ए नहीं जा भैया बातें करते। बिल्कुल। कैसे हम, अगर हम लोग को कहीं जाना होगा तो या कहीं रात में रुकना पड़ जाए अपने भाई के साथ, कैसे हम मान लेंगे कि हमारे भैया हमारे अच्छा करें, या भैया कैसे सोची कि हमारे बहनिया बात हम कोनो डर नहीं। बिल्कुल। जब यहाँ भाई बहन मेहरारू मर्द बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समाज के लिए, हम लोगों के लिए, आपके लिए, पूरे समाज के लिए ये बहुत ही गंदा और बहुत ही घटिया जो संदेश दिए है ना, ये बहुत ही घटिया संदेश। कहीं न कहीं भाई बहन के पवित्र रिश्तों को शर्मसार करने का काम इन लोगों ने किया है। शर्मसार कर दिए, तार तार कर दिए, जिसको नहीं बोलते हैं कि टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। कहीं भाई बहन के रिश्ता के ना टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। मैम अगर बात करें तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आप किनको दोषी मानती हैं? मुख्य दोषी अगर देखा जाए तो कौन है इस पूरे प्रकरण में? तीनों है ना, एक बराबर जी। क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा या कभी आपके साथ घटित हुआ हो या फिर किसी के साथ घटित हुआ तो आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी धारावाहिकों में, फिल्मों में आपने देखा होगा कि जहां पर लोग अपनी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे लड़के के साथ देखना पसंद नहीं करते, वहां पर पति खड़ा होकर खुद अपनी पत्नी की सिंदूर में सिंदूर गैर मन से दान करवाता है। ये बिल्कुल सही है, चाहे आप बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो जी। अगर उसकी जैसे अपना हस्बैंड है ससुराल में आया ना, तो सभी बहन अगर उसके पास 2 मिनट बैठ कर मजाक कर ले तो एक खाली मुंह से नहीं बोला जाता है, लेकिन अंदर बहुत दुख होता है। और इतना मतलब किसी न किसी बहाने से बहन बोल ही देती है अपनी छोटी बहन से कि क्या ज्यादा तू झिझक लगा जाती है, थोड़ा काम कर। बस वो डायरेक्ट नहीं बोल पाती है कि मेरे पति के पास क्यों जा रही है, लेकिन बोल ही देते हैं। अगर बॉयफ्रेंड है, कोई सहेली है तो वो गई तो वहाँ भी बोल देते कि यार तू काहे क्यों लगे बार बार फोन कर, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब हो जाता। और यहाँ ये ऐसा पति रहना कि खड़ा होके मतलब पंडित बन के मंत्र पढ़त रहना, क्या कराओ, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाओ तो और मेहररू देना अपन लड़को देना। हाँ अब निकाला न कि जा मतलब बारो बार तक गईबा कहीं 4 हाथ पकाओ। बिल्कुल बिल्कुल। वही कितना तो ये तीनों अपनी जगह पे ना एक अच्छा पिता है, ना एक अच्छा पति है, ना एक अच्छा बेटा है, ना समाज के लिए एक अच्छा इंसान। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। एक पुत्र को पाने के लिए अपने जीवन से बांझ शब्द को हटाने के लिए तमाम पत्थर पहाड़ पूछती हैं माताएं बहनें, लेकिन विष्णु राज कैसे पिता है कि अपने बेटे को भी दान कर दिए। एक पुत्र पाने के लिए एक औरत को जब 2-4 साल नहीं होता है, देखिए मैं हूँ, मेरे हम लोग बहन भी थे, हमारे भाई नहीं है, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो मेरी मम्मी हमेशा पहले सुनती थी, जैसे परपटदार होते हैं तो लोग पहले बोलते थे अरे इनके क्यों वही बना कर इनका जगह जमीन आपके लिए भाई इनका भरा के बेचती। तो मेरे पिताजी तब जिंदा थे तो बोले कि मेरा कोई नहीं लेगा, मुझे बोलते थे मेरी झांसी की रानी और यही मेरा लेगी। और सर वो हकीकत भी हो गया, वो पता नहीं किस जुबान से बोले। और सच में मुझे अपने मायके का जो भी है विस्ता 2 विस्ता मुझे ही मिला है, मैं रहती हूँ वहाँ पे अम्बेडकर नगर जिला में। तो बताइए जब एक पुत्र पाने के लिए इतना लोग ताना बोली सुनते हैं, कहाँ कहाँ देवी देवता मजार पे मत्था टेकते टेकते उनकी बुराई आ जाती है। और ये कैसा इंसान था, अपना बेटा दे दिया। एक पति अगर 9 बजे घर रात को आता है, 9 से अगर 9:30 बज जाता है तो एक बीवी रोने लगती है, खाना नहीं खाती है, कहाँ फ़ोन घुमाती है। अब तो फ़ोन का ज़माना हो गया, पहले फ़ोन नहीं जब होता था दादी अम्मा मम्मी के ज़माना में तो वो लोग इंतजार करती थी, जा के बाहर देख के आती थी कि हमारा दुनिया बहन ना आई। और ये कैसन आदमी रहना और ये कैसन मेहरारू रहनी सब। मैं तो बस यही सोचती ये बीबी कैसी थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मेरे घर का कोई आ जाए, चलिए मैं तो अभी एक कलाकार हूँ, मुझे तो लोग जान रहे भाई एक कलाकार को काफी बातचीत होता है। अगर यही मैं एक इंसान होती, एक लड़की होती, किसी खाली अपने माँ की लड़की, अपने गाँव समाज की बेटी होती, तो मैं आपसे नहीं बात करती। अगर आप
भूल से रास्ता भी मुझसे पूछते ना तो मैं इधर उधर देख के आपको रास्ता बताती हूँ। गौवा कोई देखत तनावा कहीं कि उनको गलत न समझ, अक्सर यही होता है। और आज भी देखिए यही मधु मिश्रा दिल्ली और पटना में कभी सूट नहीं पहनती, ना ही मुझे आता है। सच में मुझे पहनने भी नहीं आता है। मुझे साड़ियाँ पहना दीजिए, मैं 2 कदम नहीं चलूँगी। लेकिन जब अपने घर में आती हूँ ना, जैसे अकबरपुर स्टेशन पे आई, मेरा दुपट्टा कहाँ मुझे याद है, मेरा सूट कहाँ मैं निकाल कर ट्रेन में बदल दूँगी। लेकिन आज तक अपने गाँव में जीन्स पहन के नहीं आई, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, हमारे चाचा हैं, देखेंगे क्या बोलेंगे। तो हर चीज़ एक पर्दा के अंदर होता है। जो जहाँ जैसा देश होता है वहाँ का वैसा देश होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप कपड़े बदलती तो कपड़े बदलने के साथ साथ आप पति बदलना शुरू कर दो, आप रिश्ता बदलना शुरू कर दो। और जहाँ पति बदलना शुरू हुआ, रिश्ता बदलना शुरू हुआ, फिर वहाँ तो घर नहीं बोल सकते। मैम जैसा कि जब से यह मामला प्रकाश में आया है, वैसे लोगों की तरह के अलग अलग जो कमेंट है वो सामने खुलकर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि सिर्फ यूट्यूब में व्यूज पाने के लिए, सोशल मीडिया में अपने आप को एक बड़ा साबित करने के लिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र की तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हो भी सकता है, मानती हैं? ये हो सकता है, क्योंकि ये सब इतने जलील इंसान है ना, इन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से लोग गंगा जी में घुस जाएं और पूरा नकिया के बराबर खड़े हो जाएं और बोल दें हम ये बतिया सही बोले, हम तो नहीं मानेंगे आप भले, क्योंकि हम बहुत दिन से इन लोग का ब्लॉग देख रहे हैं। और बहुत दिन से मतलब गाली गलौज, तोर दादा तोर माई, और इतनी गंदी गाली मालती चौहान अपने पति को देती है, उसका पति इसको देता है। दोस्तों ये देखो मालती ने मुझे मारा है, दोस्तों ये देखो मालती आज गुस्सा होके आ गई, मेरी बीवी ये कर ली। अरे साला, मतलब मान सम्मान नाम का कोई चीज़ नहीं, अपने शब्द को तो सुधारो। ब्लॉगर बन गए और लैंग्वेज पे ध्यान नहीं होगा, लैंग्वेज क्या होना चाहिए, लैंग्वेज तो ना। वीआईपी बन गए तो वीआईपी मिस्टर विष्णु राज लिख देने से आप मिस्टर विष्णु राज या वीआईपी इंसान नहीं बन गए, तो वही जाहिल गंवार। और वैसे भी मतलब मैं क्या बोलूँ, संत कबीरनगर जिला में मैं ज़्यादा देखती हूँ इस तरह के ही लोग मिलते हैं। मैम अगर हकीकत में इन लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए या फिर व्यूज पाने के लिए इतना सब कुछ किया है, तो आने वाले समय में क्या कोई भी गार्जियन अपनी बहन बेटियों को सोशल मीडिया पर जाने देगा, भरोसा करेगा? नहीं जाने देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा। वो 100 बार सोचेगा, 100 का 1000 बार सोचेगा। और लड़कियों के लिए आप जाने कितनी मुश्किल आ गया, उनका जो सपना है, जो उनकी इच्छा है ना, वो अंदर अंदर दब जाएगी। जैसे कि एक बीच में नहीं वो वायरल हुई थी क्या, कोई एसडीएम पति पढ़ाया लिखाया और बॉयफ्रेंड बना ली, तो वहाँ लोग डरते नहीं। अपनी कितने लोग हमारे पटना में खान सर के पास से, खान सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे मतलब सर है, जिसको पूरा सब जानते हैं। उनके यहाँ से कितनी महिलाओं लड़कियों का नाम कटवा के उनके पति उनके पिता वापस लाए थे, कि मतलब उन लोगों की लाइफ, एक औरत की वजह से कितनी लड़कियों की लाइफ बर्बाद हुई थी। आज मालती चौहान की वजह से जिस जिले का नाम है संत कबीर नगर, इतने साधुओं की नगरी है, वहाँ ऐसे भ्रष्ट लोग पैदा हो गए हैं कि ये संत कबीर नगर को भी हम, मेरे ख्याल से इसको भ्रष्ट नगर लिखना चाहिए। संत कबीर नगर लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कबीर दास के भी नाम पे कलंक लगा दिए हैं, अपने घर खानदान पे लगाई, अपने माता पिता पे लगाई। मतलब ये 2 खानदान की इज्जत थी, ये दोनों खानदान को दिखा दी। मैम थोड़े दिन पहले विष्णु राज का बयान आता है कि मेरी पत्नी हकीकत में चली गई, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, अब मैं अपनी पत्नी को नहीं लाऊंगा, वो 2-4 दिन उसके साथ सो ली, उसके साथ रह ली, अब यानी कि यूज कर लिया उसने, तो मैं उसको दोबारा नहीं लाऊंगा। लेकिन अभी जो बातें निकल कर सामने आ रही है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मालती चौहान कह रहे हैं कि हम पुनः अपनी पुरानी डेहरी में जाने वाले। तब होगा ही, आप नई डेहरी तलाश करी, फिर पुराने पे आएगी, फिर पुराने के पास 2-4 साल रहेगी, फिर दाल चावल रोटी सब्जी रोजे खाएगी, फिर मन करेगा पनीर खाने के लिए, तो फिर कोनो डेयरी में घुसेगी, अब फिर वहाँ से आएगी यहाँ। बस उसका काम ही है। अब विष्णु दलाल है, वो तो दलाली कर रहा है अपना। मैं इस इंटरव्यू में किसी को सुनी थी, जिनका नाम है, हमारे बहुत ही खास अजीज मित्र हैं, अमित राय जी, डायरेक्टर अमित राय जी, हमारे बहुत ही खास लोग हैं, बहुत ही सम्मान देते हैं, बहुत मानते हैं हमसे। उनके भी शायद इंटरव्यू में सुनी थी कि 15-16 हज़ार लेके किसी नेता के पास भेजा था। किसने? मैं सुनी थी, मैं देखी नहीं थी, सॉरी।
मैं माध्यम से आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मीडिया द्वारा ये सुनी हूँ कि वो शायद 16,000 रुपया लेके किसी नेता के पास भेजा था। हाँ, तो ऐसे ही भेज दिया होगा। व्यूज पाने के लिए डॉलर्स बनेंगे ना, 2-4 हज़ार बन जाएंगे, 1,50,000 बन जाएंगे, फिर उसके पास 2-4 लाख रुपया आ जाएगा। फिर किसी के पास भेजेगा, फिर आप लोग जुटोगे, हम लोग जैसे लोग आएंगे, फिर उसका व्यूज बढ़ेगा। उसका यही मतलब प्रकरण हो गया, उसकी लाइफ का जो बोलते नहीं है जीवन शैली ही है। अच्छा मैम, अभी इस पूरे प्रकरण को जानने और समझने के बाद आपके दिल और दिमाग में कौन सी विचारधारा उत्पन्न हुई, या फिर क्या मैसेज आप देना चाहेंगी पूरे प्रकरण को लेकर? सोचने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगी आम लोगों से जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस हैं और जो निरंतर आपको देखते रहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के यही बोलूँगी कि समाज में बहुत सारी बहन है, बेटी हैं, जिसमें मैं हूँ, आपकी बहन बेटी हैं, दुनिया की बहन बेटी हैं। तो ऐसे लोगों को आप बढ़ावा मत दीजिए, ऐसे लोगों को देखना सुनना आप लोग बंद करिए। ना ये लोग देखे जाएंगे, ना इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, ना हमारा समाज गंदा होगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, इन लोगों को बहिष्कृत करिए यूट्यूब से भी, समाज से भी, हर जगह से। बस ये लोग अपने घर में बैठ के खेलते रहे ये डेहरी डेहरा, क्या मतलब है? चाहे इस डेहरी में जाए चाहे उस डेहरी में जाए, क्या मतलब है? बिल्कुल सही कहा आपने। फैशन की आधुनिकता में लोग इतने ज्यादा खोते जा रहे हैं कि लोग तनिक भी इस बात का मलाल नहीं करते कि जो कृत्य हम कर रहे हैं या फिर जो कृत्य हम करने जा रहे हैं उसका असर हमारी पीढ़ी पर, हमारे परिवार पर, हमारे परिवार की आन मान सम्मान पर, प्रतिष्ठा पर क्या असर डालेगा। लेकिन लोग बाग बिल्कुल भी इन सारी बातों से अनजान होकर, इन सारी बातों को दरकिनार करके ऐसे ऐसे कृत्य को अंजाम देते हैं कि जिससे कि बाहर निकलना, समाज में चलना दूभर हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे थे संत कबीर नगर के रहने वाले मशहूर यूट्यूबर विष्णुराज चौहान, उनकी पत्नी मालती चौहान और साथ ही इनके तीसरे मुंह बोले पति और अब सगे पति अर्जुन वर्मा, उनके बारे में हमने बातचीत की। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो समाज को दूषित और धूमिल करने का काम करते हैं, जिन पे आज भी दोस्तों बता दें कि लोग बाग बड़े बुजुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करते। आज की जो नवयुवक पीढ़ी है, पता है क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर हम बड़े बुजुर्गों के साथ बैठेंगे तो वो हमें संस्कार देंगे, लेकिन हम संस्कार सीखना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज की आधुनिकता में जो लोग खोकर उल जलूल काम कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि अपने घर के अभिभावकों के साथ समय ना देना, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, उठना ना करना, ये सारी बातें। दोस्तों, खबर कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।